नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, अभी एक न्यूज़ निकल के आ रहा है मुंबई से। खासकर काफ़ी दिनों से ये केस चल रहा था कि 2006 में जो लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था मुंबई से, उससे रिलेटेड है। तो देखते हैं क्या है कि 2006 में लोकल ट्रेन में, मुंबई ट्रेन में जो ब्लास्ट हुआ था, उस केस में 19 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला और 12 आरोपी को किया गया बरी। यानी ये सोचिए कोर्ट का किस तरीके से प्रोसीजर है या किस तरीके से सिस्टम है कि जो आरोपी होता है उसको आरोपी सिद्ध नहीं करना पड़ता है। जो बेकसूर या मान लीजिए जो केस लड़ रहा है, उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आदमी दोषी है। जिसने किया वो तो जानता ही है कि वो दोषी है, मगर उसको ये पता है कि सारा सबूत हो सके इकट्ठा ना हो, उसके फेवर में हमेशा चांस ज़्यादा रहता है कि वो बच जाए। और वही एक बार फिर से हुआ 2006 के मुंबई केस ब्लास्ट में। 11 जुलाई 2006 को सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके हुए थे, जिसमें 190 के आसपास लोगों की जान गई थी और 824 के आसपास लोग जो है घायल हुए थे। अब इसमें देखिए केस चल रहा था कब से, 2006 से। अभी क्या चल रहा है, 2025। यानी 11 साल बाद एक तो ये फैसला आया इतना लेट, और उसके बाद मान लीजिए उनको बरी कर दिया गया। मगर उनका क्या, जो 184 190 आदमी मारे गए, कोर्ट के पास तो मान लीजिए ये भी प्रूफ है ना। वो तो उठ के खड़े नहीं हो गए कि नहीं मैं जिंदा हूँ या गायब हो गए। तो ये तो प्रूफ ऐसे ही हो जाता है, मगर सबूत को भी सबूत चाहिए होता है। ये हाल है भारतीय कोर्ट का। और ये हाल रहे तो बताइए आतंकवादी को लॉटरी क्यों ना लगे? क्यों नहीं पाकिस्तान मान लीजिए बार बार हम लोग के देश में आतंकवादी हमला करे या आदमी भेजे? उसको पता है कि आधे लोग तो छूट ही जाएंगे या ऐसा कानून का फ़ायदा उठाएंगे। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और ये नियम कानून ठीक नहीं है। अब देखिए 2006 में मुंबई ट्रेन में करीब 19 साल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 12 लोगों को बरी कर दिया। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जिनको आरोपी ठहराया था, हाई कोर्ट ने उन्हीं को बरी कर दिया। इस धमाके में 189 लोग की जान गई थी और 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और 2015 में निचली अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी करार दिया और उनको 5 की मौत और बाकी को उम्र कैद की सज़ा दी थी। यानी 5 लोगों को बोला कि भैया आप जाइए ऊपर, और बाकी को उम्र कैद। अब बताइए सारे के सारे छूट गए, उम्र कैद वाले भी छूट गए और फिर से आपका फांसी वाले भी छूट गए। तो क्या कानून और किस बात का कानून, और पता नहीं क्या क्या हिसाब लेके फैसला होता है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चंडक की बेंच ने कहा कि प्रोसिक्यूशन मामले को शक से साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा। यानी जो भी लॉयर हैं जिन्होंने केस किया या केस लड़ा, वो ये साबित करने में विफल रहे कि ये दोषी हैं। अब ये इसका कैसा साबित और किस तरह का साबित, ये तो इतने लोगों की जान गई, इससे बड़ा प्रूफ क्या होता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को लगभग सभी गवाहों के बयानों को अविश्वसनीय पाया और कोर्ट ने कथित तौर पर कहा कि धमाके में 100 दिन बाद भी टैक्सी ड्राइवर अंदर मौजूद लोगों के लिए आरोपी या याद करने का कोई कारण नहीं है। अब सोचिए, इतने दिन बाद भी ये सिचुएशन है और जो वकील हैं वो किसी काम के रहे नहीं। क्या है पूरा मामला? आप पूरे मामले की बात करें तो 11 जुलाई 2006 में सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके हुए थे और इस धमाके में 190 लोग मारे गए थे। और इसके देखिए मकोका के तहत इसकी लंबी सुनवाई जांच चल रही थी स्पेशल कोर्ट में। 2015 में आरोपियों को मौत की सज़ा और 7 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इसमें कमल अंसारी, मोहम्मद फैजल, तरउल रहमान शेख, मोहम्मद कुतुबुद्दीन, नवीद खान और आफिद खान सभी दोषी ठहराए गए। एक भी, ये सारे शांति प्रिय लोग हैं, शांति दूत जिनको कहा जाता है। और बहुत ही, एक ही नाम देख ही रहे हैं किस टाइप का मुहिम चल रहा है। और किन लोगों को सुनाई गई थी उम्र कैद की सज़ा? खैर जिसको भी सुनाई जाए, अब ये हाई कोर्ट ने पॉस्को मामले में सबको बरी कर दिया है। मकोका कोर्ट में इनका केस चल रहा था, तो अब तो भैया ये फ्री होकर आराम से फिर से इनको मौका मिले तो फिर ये कुछ करेंगे, नहीं तो ये बोलेंगे कि हाँ हमें झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगाया गया था और हमने जो किया ही नहीं था उसका कोर्ट ने हमें बरी कर दिया, नहीं तो कोर्ट हमें सजाए मौत पे कायम रखता। तो ये तो सिचुएशन है। ये जो तरीका है ना हम लोगों का कानून का, बहुत पुराना हो चुका है और ये अपडेट तरीके से नहीं चलना। क्योंकि मान लीजिए आखिर 800 लोग घायल हुए, वो तो अभी होंगे घायल, उनको तो ऐसे ही तो नहीं घायल हो गए ना कुछ बम विस्फोट हुआ तभी तो ये प्रूफ तो होता ही है कि बम विस्फोट हुआ है। उसके बाद 189 90 के आसपास लोग मारे गए, इसका भी प्रूफ होता है। अब पता नहीं कौन सा प्रूफ दे के कोर्ट इन लोग को फैसला देता है। तो ये एक काला अध्याय है, काला दिन की तरह ही इसको देखा जाए। ये जजमेंट जो है कोर्ट का है। अब कोर्ट के ऊपर हमारे भारत में कोई बोल नहीं सकता, पता नहीं क्या ऐसा चीज़ है। भगवान के ऊपर लोग गाली दे सकते हैं मगर कोर्ट के ऊपर नहीं बोल सकते हैं। ये बात आपको सोच के रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।
धन्यवाद।